अपना हाथ यहाँ पर रखता हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया हो कि इसका साइज़ कितना है। लेकिन अगर हकीकत आपको मैं बताऊं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के फ़ज़ाओं से हाजिर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा मैंने इस दरख्त की एक रील बनाकर अपलोड की थी और बहुत से लोगों ने पसंद किया और दरख्त की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की, इस इलाके की तारीफ़ की। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी आपने दरख्त की जो तस्वीर है, जो वीडियो है, वो दूर दूर से बनाकर हमें दिखाई है, तो हमें करीब से ले जाकर भी ज़रूर दिखाई। पहले तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आप देखिए कि इस दरख्त के इर्द गिर्द इन्होंने ये राउंड अबाउट सा बना दिया है और पूरा एक ख़ास जो हिस्सा है, ख़ास जगह इस इलाके की, वो इस दरख्त के लिए मुख्तस है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि इस दरख्त के बग़ैर इस इलाके की खूबसूरती लगती नहीं है। ये खूबसूरती की अलामत है ये दरख्त जो है। और पौधे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये दरख्त जो ख़ास है अपने तने और अपनी टहनियों की वजह से और अपनी बनावट की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहरहाल मैं इसके करीब जाऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका तना जो है वो कितना मोटा है। और ये देखिए, मैं जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ आपको इसके तने की मोटाई का अंदाज़ा तो हो रहा होगा, लेकिन हकीकत बात दोस्तों ये है कि अगर मैं अपना हाथ यहाँ पर रखता हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया हो कि इसका साइज़ कितना है। लेकिन अगर हकीकत आपको मैं बताऊँ दोस्तों कि ये तो वीडियो में भी पूरा नहीं आ रहा, वीडियो के लेंस में, मतलब कैमरे के लेंस में, और अगर घूम के आपको मैं दिखाऊँ, मेरा ख्याल है कमो बेश अगर 7 अफराद अपने हाथ एक दूसरे के पकड़कर गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो जाएं तो 7 से 8 अफराद जो हैं चाहिए इसके तने की मोटाई को मापने के लिए। तो ये एक शाख जो यहाँ से इन्होंने काटी हुई है, पिछले दिनों कोई 4-5 माह पहले इन्होंने काटी, ये बहुत पुरानी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा झुक गई थी। तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवाइस सीख करके तो फिर काउंसिल वालों ने इसको काटा कि अगर इसको काट दिया जाए तो वो दरख्त के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आप ओवरऑल जो है इसकी बनावट देखिए, इसकी शाखें देखिए और इसका तना इंतहाई खूबसूरत। और मकामी लोगों के मुताबिक दोस्तों ये तकरीबन 300 साल से भी ज़ायद उम्र का दरख्त है। और मैं अक्सर महीने में 2 महीने में यहाँ पर इस इलाके से मेरा गुज़र होता है, तो मैं अक्सर सोचा करता हूँ दोस्तों कि ये दरख्त जो है इसने कितनी तहजीबें और कितने मामला देखे होंगे, कितने बच्चे इसके नीचे खेले होंगे, कितने लोगों ने कोलो करार किए होंगे, और ये खामोशी के साथ कितने लम्हे जो अपने अंदर जज्ब करता चला जा रहा है। बोल ये नहीं सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ज़िंदा है तो ये बहुत सी चीज़ों को महसूस करता होगा, देखता होगा, और ये भी देखता होगा कि इसको कौन कौन देखने आता है और कौन कौन इसके मुतल्लिक बात कर रहा है। तो इस वक्त मैं इसके मुतल्लिक बात कर रहा हूँ तो यकीनन इसको पता चल रहा होगा। बहरहाल दोस्तों ये मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती हैं ऐसी चीज़ें, अल्लाह की कुदरत के फ़न पारे हैं। इनको जितना आप देखें उतनी अक्ल दंग रह जाती है। और अल्लाह ताला की कुदरत को देखते हुए बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह जैसे, माशाल्लाह जैसे जो लफ्ज़ हैं वो मुँह से अदा होने लगते हैं कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो ऐसी चीज़ों पे कुदरत रखती है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। ये राउंड अबाउट जो है पूरा इसके लिए मुख्तस किया हुआ इन्होंने, और बहुत ही खूबसूरत दरख्त। मैंने सोचा कि मैं रील की सूरत में मैंने बहुत मुख्तसर वीडियो बनाई थी, तो आज आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है, डिटेल तो खैर अभी भी ये नहीं है, इसके मुताल्लिक बहुत सी और बातें हैं जिनको अगर मैं करूं तो शायद 3-4 मिनट और लग जाएं। लेकिन मेरा मकसद वो बातें बताने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह का कोई भी पौधा, कोई भी दरख्त आप देखें तो वो दोस्तों वहाँ का सरमाया होता है, उस जगह का, उस मुल्क का, उस शहर का। और ये दरख्त बिलाशुबा इस इलाके का सरमाया ही है। बहुत कदर करते हैं यहाँ के जो लोग रहते हैं, वो इसकी हिफाजत करते हैं, इसका ख़याल रखते हैं। और ना सिर्फ ये लोग बल्कि काउंसिल वाले भी ख़ास नज़र रखे हुए होते हैं इसके ऊपर। और हर साल मैं देखता हूँ कि इसकी एक ख़ास मौसम में कांटी छांटी जो है वो की जाती है, सिर्फ़ इसलिए कि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह लग गया है या इसमें कोई ऐसी कोई बात है या इसकी शाखें जो हैं वो टूट रही हैं, तो उनको मेंटेन करते हैं ताकि ये अच्छी सी ज़िंदगी और जिए। तो दोस्तों पौधों का ख्याल रखिए,
ये माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। ये पूरा इलाका ही वैसे खूबसूरत है, ये देखिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे मुल्क में भी हमें पौधों की बहुत ज़रूरत है, दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। इनका ख़ास ख्याल रखिए, जहाँ पर ये लगे हुए हैं उस जगह का ख्याल रखिए ताकि ये अच्छे तरीके से फलते फूलते रहें। और इसके अलावा नए पौधे ज़रूर लगाइए दोस्तों, गर्मियों के लिए और फिर ये सैलाब वगैरह जो आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए खूबसूरत मंज़र के साथ, किसी नए पैगाम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।